नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों के बारे में। तो इस वीडियो में विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे महलों की। शुरुआत हम कहां से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे दोस्तों गुजरी महल से। गुजरी महल कहां पर है दोस्तों? यह महल ग्वालियर के किले में स्थित है और राजा मानसिंह ने प्रियसी मृगनयनी की याद में बनवाया था। तो आपको ध्यान रख लेना है कि जो गुजरी महल है वह कहाँ स्थित है। वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और इसे हम कहते हैं मृगनयनी महल। इसे हम मृगनयनी महल के नाम से भी जानते हैं। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, यदि सवाल बने कि मृगनयनी महल कहाँ पर है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। गुजरी महल और मृगनयनी महल एक ही हैं और जो कि कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित हैं। ठीक, अब चर्चा करते हैं मोती महल की। दोस्तों, यह भी ग्वालियर में ही स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने। कब करवाया था? तो 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। मोती महल का निर्माण ग्वालियर में 18वीं शताब्दी में महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था। तो यहाँ पर आपको ग्वालियर तो याद रखना ही है, साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि जयाजी राव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों, जब मध्य भारत स्टेट बना था तो मोती महल के दरबार हॉल में ही मध्य भारत की विधानसभा लगती थी। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर जयविलास महल की यदि हम बात करें तो दोस्तों 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में ही जयविलास महल का निर्माण करवाया। और दोस्तों, जयविलास महल का वास्तुकार कौन था? तो माइकल फ्लोज इसके वास्तुकार थे। और दोस्तों, जो जयविलास महल है इसका वर्तमान में जो आधा हिस्सा है वह सिंधिया निवास और आधा भाग सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है जो कॉमन है मोती महल के बारे में और जयविलास महल के बारे में, कि दोनों का निर्माण किसने कराया था? जयाजी राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। और दोनों ही महल कहां पर स्थित हैं? ग्वालियर में स्थित हैं। दोस्तों, गुजरी या मृगनयनी महल भी ग्वालियर में है, लेकिन उसका निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा प्रियसी मृगनयनी की याद में करवाया गया था। तो इनको आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है लाल बाग महल की। दोस्तों, खान नदी के किनारे है। कौन सा महल? लाल बाग महल। और खान नदी कहां से निकलती है दोस्तों? इंदौर से निकलती है। तो दोस्तों, लाल बाग महल कहां पर है? इंदौर में है, इस बात को याद रखना है। और दोस्तों, यह महल होलकर राजवंश की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। और निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। तो कितने बिंदु याद रखने हैं लाल बाग महल के बारे में? सबसे पहला याद रखना है कि यह खान नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ स्थित है? दूसरा बिंदु, इंदौर में स्थित है और शिवाजी राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। फिर सप्तखंडा महल या जिसे हम वीर महल भी कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि वीर महल या सप्तखंडा महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। और दोस्तों, 7 मंजिल महल है यह, इसलिए सप्तखंडा इसका नाम रख दिया गया। और 1614 ईस्वी में वीर सिंह देव ने सप्तखंडा या वीर महल का निर्माण दतिया में करवाया था। फिर नौखंडा महल व हवा महल की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना है इन दोनों महलों का, ये एक ही नहीं है, ये दो अलग अलग महल हैं। कौन कौन से? नौखंडा महल और हवा महल। ध्यान क्या रखना है, इन दोनों महलों का निर्माण कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में ही हुआ था। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें चंदेरी में स्थित है। 11वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था और प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा चंदेरी में नौखंडा व हवा महल का निर्माण करवाया गया था। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करते हैं कोशक महल की। कहां पर है दोस्तों? यह भी अशोकनगर के चंदेरी में स्थित है। तो 3 महल हो गए चंदेरी के अब तक। कौन कौन से? एक हो गया नौखंडा। दोस्तों, सप्तखंडा से कंफ्यूज नहीं होना, सप्तखंडा दतिया में है जबकि नौखंडा चंदेरी में है। तो नौखंडा
हवा महल एवं कोशक महल, ये तीनों कहाँ पर हैं? यह तीनों चंदेरी में स्थित है। और दोस्तों इस महल को 1445 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने बनवाया था। ध्यान रखना है, चंदेरी में कोशक महल का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। फिर बारी आती है जहांगीर महल की। दोस्तों जहांगीर महल कहाँ पर है? ओरछा में है। और वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम भी जहांगीर महल हो गया। बस आपको ओरछा याद रखना है, जो कि निवाड़ी जिले में आता है। पहले टीकमगढ़ में शामिल होता था, लेकिन जब से निवाड़ी जिला बना तो ओरछा तहसील को निवाड़ी में शामिल कर दिया गया। इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। फिर बारी आती है दोस्तों शीश महल की। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों 1706 में महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। बस इतना याद रख लें सबसे पहले कि शीश महल कहाँ पर है? ओरछा में स्थित है। इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और रंगों की कांच जड़ित होने के कारण इसे शीश महल नाम दिया गया। ठीक है। सुंदर महल की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल ओरछा में सुंदर महल स्थित है। ध्यान रखना है दोस्तों, सुंदर महल कहाँ पर है? यह भी दोस्तों ओरछा में ही स्थित है। और इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन ने बनवाया था। प्रश्न यह भी बन सकता है महल से हटके कि धुरभजन किसके पुत्र थे, या राजा जुझार सिंह के पुत्र का नाम क्या था? तो धुरभजन था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो सुंदर महल है वह राजकुमार धुरभजन और उसकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है। इसे भी ध्यान रखें, सुंदर महल जो कि ओरछा में स्थित है। फिर चर्चा करनी है राजा अमनपाल महल की। दोस्तों अजयगढ़ पन्ना दुर्ग में इस महल का निर्माण राजा अजयपाल द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो अमनपाल महल या अमन महल कहाँ पर है? अजयगढ़ पन्ना के दुर्ग में स्थित है। और जिले की बात करें तो पन्ना सीधा सा आप इसका आंसर एग्जाम में कर देंगे। फिर चर्चा करनी है रानी रूपमती महल की। दोस्तों ध्यान रखना है, रानी रूपमती महल मांडू में स्थित है। और मांडू किस जिले में आता है दोस्तों? तो मांडू धार जिले में आता है। और दोस्तों बाज बहादुर ने करवाया था रानी रूपमती महल का निर्माण, या रानी रूपमती के महल का निर्माण। क्यों करवाया होगा? इसलिए करवाया था ताकि रानी रूपमती के लिए नर्मदा के दर्शन करना सुलभ हो सके। ध्यान रखें, रानी रूपमती महल धार जिले के कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। और बाज बहादुर ने इसका निर्माण करवाया। फिर बारी आती है अशरफी महल की। दोस्तों यह भी मांडू में है। नींव रखी थी होशंग शाह ने, पूरा करने का श्रेय दिया जाता है महमूद खिलजी को। और यह महल तत्कालीन मदरसा था। तो रानी रूपमती महल और अशरफी महल दोनों कहाँ पर स्थित हैं? दोनों मांडू में स्थित हैं। फिर बारी आती है मदन महल की। तो दोस्तों मदन महल जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। 11वीं शताब्दी में निर्माण कराया था किसने? राजा मदन सिंह ने। किसका? मदन महल का, जो कि कहां पर है? जो कि जबलपुर में स्थित है। फिर बारी आती है होलकर महल की। दोस्तों होलकर महल कहां पर है? इंदौर जिले में स्थित है। दोस्तों राजवाड़ा को होलकर महल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना है, जो राजवाड़ा है हम सभी जानते हैं, इसे होलकर महल के नाम से जानते हैं। और मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़े का निर्माण करवाया था। बिल्कुल नहीं भूलना, राजवाड़े का निर्माण किसने कराया था? मल्हार राव होलकर ने करवाया था इंदौर में। और इस परिसर में दोस्तों रानी अहिल्याबाई की एक आदम कदाकार की मूर्ति स्थित है। और दोस्तों इस परिसर में एक बड़ा हॉल है जिसे गणेश हॉल कहते हैं। तो कुछ कुछ चीजें आप ध्यान रख लें कि होलकर महल में आपके लिए रानी अहिल्याबाई की एक मूर्ति देखने मिल जाएगी, और एक बड़ा सा हॉल जिसे हम कहते हैं गणेश हॉल, वह भी देखने मिल जाएगा। मल्हार राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। अब बारी आती है हिंडोला महल की। तो दोस्तों हिंडोला महल, जैसा हमने पढ़ा अशरफी महल, रानी रूपमती महल, उसी प्रकार से दोस्तों हिंडोला महल भी कहां पर स्थित है? मांडू में स्थित है। और दोस्तों मांडू में स्थित जो यह महल है हिंडोला,
इसे झूला या घुमाव महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ था और दोस्तों इसकी दीवारें लगभग 77 डिग्री झुकी होने के कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। अब दोस्तों हमने कितने महल की चर्चा कर ली जो मांडू में स्थित है। अब तक हमने देखा हिंडोला महल, रानी रूपमती का महल, साथ ही साथ हमने देखा अशरफी महल। अब हम बात करेंगे जहाज महल की। दोस्तों जहाज महल भी मांडू में स्थित है। एक साथ लिखने का कारण क्या है, ताकि आपको चीजें लंबे समय तक ध्यान रखें। ठीक है, तो जहाज महल भी मांडू में है और दोस्तों इसका निर्माण संभवतः गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। और दोस्तों यह महल कापुर और मुंज झील के मध्य स्थित है। तो ध्यान रखना है, कापुर और मुंज झील के मध्य स्थित है। जहाज महल, झील आ गया दोस्तों, जहाज झील पर ही चलाएंगे, सड़क पे तो हम चला नहीं देंगे। तो इस प्रकार से आप नेमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, नेमोनिक्स याद करने के लिए आप कहेंगे सर जहाज तो बहुत बड़े होते हैं, झील में चला डालोगे आप। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना पानी से कंटेक्स्ट बनाए जहाज का। तो कापुर और मुंज झील में कभी महल पूछ लिया और जहाज दिख गया तो आप ऑटोमेटिकली रिलेट करके ऑप्शन को टिक कर दोगे, आपको बेनिफिट हो जाएगा। मांडू में स्थित है, इतना ध्यान रखना है। फिर चर्चा करनी है खरबूजा महल की। दोस्तों मराठों ने धार किले की मरम्मत करवाई एवं खरबूजा महल का निर्माण करवा दिया। और दोस्तों इस किले में, खरबूजा महल में, आनंदी बाई ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को जन्म दिया था। इस फैक्ट को आप याद रख सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि खरबूजा महल कहां पर है, धार जिले में स्थित है। याद कैसे रखेंगे, खरबूजा को तो हम खाते भी हैं दोस्तों, लेकिन धारदार चाकू से काटना होता है, तो खरबूजा से आप धार याद कर लें। फिर बारी आती है दोस्तों किस बात की, कालियादेह महल की। दोस्तों कहाँ है, क्षिप्रा नदी के तट पर है और क्षिप्रा नदी आएगी तो आप सबसे पहले उज्जैन जाएंगे। तो कालियादेह महल कहाँ पर है, उज्जैन में स्थित है, क्षिप्रा के तट पर स्थित है। और मालवा के शासक खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने करवाया था कालियादेह महल का निर्माण। किसने करवाया था दोस्तों, नासिर शाह ने करवाया था। और दोस्तों इस महल में आपको ब्रह्मकुंड और सूर्य महल भी देखने को मिल जाएगा। फिर कमलापति महल की बात करें तो दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहां पर है, जिसे हम हबीबगंज भी कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, भोपाल में स्थित है। तो कमलापति महल कहां पर होगा, भोपाल में ही होगा। यदि हम रिलेट करने की कोशिश करें तो भोपाल में झील के समीप है और 1722 में निर्माण करवाया था। सन को आप लीस्ट प्रायोरिटी पर याद करें, सबसे कम संभावना होगी कि ऐसा सन पूछें। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं आपसे कि आप ध्यान ही ना दें, पीएससी कुछ भी पूछ लेता है, 2 4 10 क्वेश्चन तो हर बार ऐसे पूछता है जिसके आंसर खुद पीएससी ही हमें बताता है क्या देना है। तो जब उस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है तो ऐसे प्रश्न तो पूछ ही सकता है, लेकिन कम संभावना होती है, तो हमें प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि कमलापति महल भोपाल में स्थित है, झील के समीप है और भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन है। कब से है, तो 1989 से है। ठीक, फिर मंडला के मोती महल की बात करें। एक मोती महल हमने और पढ़ा था, ठीक है, कहां पढ़ा था इसका जवाब आपको सोचना है। मोती महल एक और है मंडला का। तो दोस्तों मोती महल जो मंडला में है वह मंडला जिले के रामनगर में नर्मदा के तट पर स्थित है और गोंड शासक हृदय शाह के द्वारा इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस बिंदु को भी ध्यान रखें। और फिर इसी प्रकार से हम बात करेंगे राजा रोहित महल की, रायसेन में स्थित है और इसका निर्माण राज बसंती द्वारा 16वीं शताब्दी में रायसेन दुर्ग में करवाया गया था। तो राजा रोहित का महल, आर से रोहित, आर से रायसेन, ठीक, और राजा राज बसंती ने इसका निर्माण करवाया। और शौकत महल की बात करें तो भोपाल में है दोस्तों, भोपाल में ही हमने कमलापति को भी देखा है, तो इन चीजों को याद रखना है। और दोस्तों शौकत महल का निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम ने अपनी बेटी सिकंदर जहां बेगम के लिए। और दोस्तों जो शौकत महल है, यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि 4 विकल्प दे देंगे और कौन सा इस्लामिक और यूरोपीय शैली का मिश्रित रूप है पूछेंगे, तब आपको उस परिप्रेक्ष्य में शौकत महल का नाम ध्यान होना आवश्यक होगा। फिर बारी आती है गौहर महल की। दोस्तों भोपाल में है गौहर महल, शौकत महल, कमलापति महल, हमने देखे कहाँ है, भोपाल में है।
निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम ने। कुदसिया बेगम को गौहर बेगम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लें। और दोस्तों जो गौहर महल है भोपाल बेगमों का प्रमुख निवास स्थान रहा है। गौहर महल किसने निर्माण करवाया? कुदसिया बेगम ने करवाया, इन्हें गौहर बेगम भी कहते थे। ये तो हो गए बहुत सारे महत्वपूर्ण महल जिनकी चर्चा हमने की, और कुछ और महलों की चर्चा हम कर लेते हैं जिनके नाम ध्यान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो सबसे पहले छप्पन महल और दाई का महल दोनों मांडू में स्थित हैं। कौन कौन सा? छप्पन और दाई का महल कहां पर है? दोनों के दोनों मांडू में स्थित है। बघेलिन महल मंडला में है दोस्तों, और बादल महल की बात करें तो रायसेन व नीमच में है। इत्रदार महल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा? बादल और इत्रदार, इनके लिए रायसेन का परिप्रेक्ष्य ध्यान रखें। और फिर दोस्तों राय प्रवीण महल ओरछा में है, विक्रम महल ग्वालियर में है। अब बात कर लेते हैं हम कंफ्यूजिंग पॉइंट की, कि अक्सर विद्यार्थियों को बड़े कंफ्यूजन होते हैं महलों को लेकर। सबसे पहले जहांगीर महल की बात करें तो दोस्तों दो जहांगीर महल देखने को मिलेंगे आपको, एक मिलेगा ग्वालियर में और दूसरा मिलेगा ओरछा में। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, एक ग्वालियर में है और दूसरा ओरछा में है। इसी प्रकार से शीश महल दोस्तों आपको एक ओरछा में मिलेगा और एक नीमच में मिलेगा। मोती महल की बात करें, मैंने आपसे पूछा भी था, तो एक मोती महल आपको मंडला में देखने को मिलेगा, तो दूसरा आपको ग्वालियर में भी देखने को मिलेगा। नाम सेम है, मोती महल। फिर से देख लेते हैं। जहांगीर महल दो है, एक है ग्वालियर में और दूसरा है ओरछा में। शीश महल दो है, एक है ओरछा में और दूसरा है नीमच में। इसी प्रकार से मोती महल एक मंडला तो दूसरा ग्वालियर में है। अब बात करते हैं जहाज महल दी वाटर पैलेस की। तो दोस्तों महू नीमच रोड पर धार जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जब आप चलेंगे तो आपको ग्राम मिलेगा सादलपुर ग्राम। तो जल महल या दी वाटर पैलेस कहां पर है? सादलपुर ग्राम में स्थित है। महू नीमच रोड पर आप जाएंगे जब धार जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, तब आपको सादलपुर ग्राम मिलेगा। वहीं आपको दी वाटर पैलेस या जल महल देखने को मिलेगा। और यह महल दोस्तों मालडू के सुल्तान नासिर उल दीन खिलजी से संबंधित है। और महल के एक स्तंभ पर अंकित लेख के अनुसार 1589 में अकबर के दक्कन प्रस्थान के दौरान यहाँ ठहरने का उल्लेख मिलता है। तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, आप तो सबसे पहले ध्यान रख लें सादलपुर ग्राम का नाम, ठीक है। और फिर जितने महलों की चर्चा की, ज्यादा महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण के परिप्रेक्ष्य में फैक्ट्स को ध्यान रखें। सारे आप याद रखते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन शुरुआत में सारी चीजें याद तो होती नहीं। तो प्रयास हमें शुरुआत से ही यह करना है कि अधिक महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण की ओर हमारा फोकस हो। जब मल्टीपल टाइम हम रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी, छोड़ना कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश इतिहास के टाइमलाइन की, ठीक। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक होगा, सन की चर्चा बस हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे, तो आपको याद करने में समस्या हो सकती है, लेकिन आपके पास समाधान है। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करके ऐसी चीजों को भी जो याद करने में बेहद मुश्किल है, बड़ी सहजता से याद कर पाएंगे। जैसे कि स्कूल में हम प्रार्थना किया करते थे, तो पहली बार जब प्रार्थना करते थे तो किसी बच्चे को याद नहीं होती थी और कोई बच्चा रटता भी नहीं था, लेकिन रोज रोज प्रार्थना करने से, भले ही हम एक बार ही पढ़ते थे, बिना मन के पढ़ते थे, एक समय ऐसा आता था कि सारे के सारे बच्चे लयबद्ध रूप में उसको गाने लग जाते थे। तो बस इसलिए कहते हैं रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जब हमें प्रार्थना याद ही नहीं करनी पड़ी, हमें अपने आप याद हो गई, तो यहाँ तो जो फैक्ट्स हैं, जो सन है, जो नाम है, उनको हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं, बच के कहाँ जाएंगे? वो तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो उद्देश्य ही याद करना है। तो परेशान नहीं होना कि सर हम भूल जाते हैं चीजों को, ऐसा वैसा। जो भी चीजें हैं, आप किसी भी चीज को लेकर परेशान ना हो। जब आप प्रसन्नचित्त होकर पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा फोकस के साथ और ज्यादा ध्यान से पढ़ पाएंगे, ठीक, और ज्यादा जल्दी चीजें आपके दिमाग में सेट होंगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसी उद्देश्य के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपको करना क्या है? मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ते रहना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।